आरपीएससी रद्द कराना, आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर आज लोकतांत्रिक पार्टी और हमारा अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अभ्यर्थी ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 122 दिन का रिकॉर्ड तोड़ सेंट रिस्पांस पे धरना चला, कार्यक्रम चला। इस दरमियान बड़ी रैलियां भी हुई, आक्रोश रैली भी हुई, जेल भरो आंदोलन चला, राज्यपाल से मुलाकात हुई। लोकसभा के अंदर भी 2-3 बार इस मामले को ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर हमने प्रयास किया, उठाया इस मामले को। और देश की जनता का, बीजेपी के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया कि आप जिनके दम पे सरकार के अंदर आए हो, आप जिन नौजवानों को बरगला के सरकार में आए हो, वो चर्चा चाहते हैं इस मामले पे कि पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम कैसे होगी। बिहार, बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पर आ गया, बदनाम हो रहा है। और आरपीएससी का पुनर्गठन करें। 2-2 मेंबर जेल के अंदर है, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ का नाम आया। दूध, चाय, किराना स्टोर पे कॉपियां जच रही है, गाय कॉपी खा रही है। कई मतलब ऐसी घटनाएं राजस्थान का देखने को मिली, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे नौजवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा सबको कि लगातार मैं इनके बीच रहा, लेकिन मैं बीच जब नहीं भी रहा तब ये मजबूती के साथ यहाँ डटे रहे। आज देखिए भारी बरसात हो रही है जयपुर के अंदर, आंधी, तूफान, बरसात और गर्मी, इनके बीच हम यह लगातार आंदोलित रहे। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस आंदोलन में इस राजस्थान को नई दिशा दी। और कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में विपक्ष नहीं है। हर कोई कहता है कि विपक्ष खड़ा है राजस्थान के अंदर और मजबूती से लड़ाई लड़ा। तो उसका परिणाम भी कल पंचायत चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह जहाँ आरएलपी लड़ी, चुनाव 4 महीने बाद है, एकाध जगह हमने चुनाव लड़ाया था और बीजेपी चौथे नंबर पर जीती, कांग्रेस थर्ड, कंटेस्ट आरएलपी जीती और जिले के बीच। इससे अंदाज लगा सकते हो आने वाला जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है वो किस तरह राजस्थान का नौजवान बदलेगा। निश्चित रूप से आज एक खबर और पड़ी, पिछले दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके, दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट लेके, विकलांग के सर्टिफिकेट लेके, गूंगे पैरों के सर्टिफिकेट लेके जिस तरह लोग नौकरी कौन गलत कौन है, इसमें भी लोग सोचने लगे। तो हम ये भी मांग करेंगे सरकार से उन तमाम लोगों की जांच करें जो दिव्यांगों का कोटा खा गए, निकाल के नए सिरे उनके पर्चा निकाले। उनके कोटे पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं। देखिए कांग्रेस जिस तरह बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गई, मिली है कांग्रेस पार्टी, वो वोट चोरी के अलावा कोई नारा नहीं उनका। उस नारे में तो हम भी उनके साथ इंडिया अलायंस के अंदर, लेकिन राजस्थान में उस नारे का क्या मतलब है? कांग्रेस इतनी पिछली बार तब कई तरह का आरोप वोट चोरी के यहाँ भी लेकर राजस्थान को। तो राजस्थान की जो घटना है उसमें कांग्रेस को आपने देखा होगा, झालावाड़ के अंदर स्कूल के अंदर जिस तरह हमारे बच्चे शहीद हो गए एक तरीके से, इसकी सिस्टम की जो सिस्टम है उसकी सिस्टम की बदमाशी, सिस्टम की निष्क्रियता है, इसकी वजह से बड़ी चढ़ गए बच्चे साथ हमारे और 30 बच्चे इंजर्ड हुए। और उसके बाद भी जैसलमेर में घटना हुई, 1-2-3 दिन पहले एक घटना हो गई या फिर इस तरह की घटना हुई बच्चों को, उसमें भी कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही। कांग्रेस के 8 एमपी दिल्ली के अंदर बैठे हैं, एक एमपी ने अगर झालावाड़ के बच्चों की मौत के मामले में कोई मामला उठाया और यहाँ जाके प्रदर्शन किया, मुझे नाम बताओ कांग्रेस झूठ नहीं था। सिवाय इस चीज का इंतजार करना कि सरकार हमारी आएगी, हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सचिन पायलट कह रहा मैं गांधी परिवार के खास हूँ, गहलोत कह रहा जब तक सोनिया बैठी है मेरा कोई वहां से हिला नहीं सकता, तीसरा कोई और कहता है। तो इनको कोई मतलब नहीं, कांग्रेस को मतलब है सत्ता में कैसा है। और बीजेपी के अंदर हमारे इस आंदोलन से एक फायदा हुआ कि भजन लाल जी के इर्द गिर्द जो चोर थे उनमें 70% चोरों ने हमने सफाई करा दी, भगा दिए, लेकिन 30% लोग अभी भी बैठे हैं। और हम दिल्ली के अंदर इतना काम तो करके आए, आप भी जानते हो कि निश्चित रूप से राजस्थान को रात जैसे बने बदमाशों से कैरत से रात मिले, कम से कम सीएम के इर्द गिर्द के लोग बदमाशी नहीं करे। हमारा प्रयास पूरा रहेगा। देखिए लगातार लगे में और भी मुद्दे जहाँ भी हो रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ बाड़मेर से लेकर तमाम जगह पार्लियामेंट में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी नारे लगा रहा हूँ इंडिया अलायंस के साथ। यहाँ इनके दोनों पार्टियों के जो कर्म है राजस्थान के अंदर, इनकी कमी नहीं, क्योंकि ऐसा ही पट्टी का जो आंदोलन है दिल्ली कूच का हमने कमिटमेंट किया था, हाईकोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला हो जाएगा उससे अगले दिन हम कूच का ऐलान करते हैं कि उस कूच में अग्निवीर भी शामिल लेकर 1 लाख से ज्यादा नौजवान। इस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सोच रही कि 2 साल गुजर गए, 2 साल और गुजर जाए, 4थे साल में आएंगे और फिर वो कांग्रेस ये सोच रही है पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे और फिर माहौल बना लेंगे, फिर कोई गमछा घुमा लेगा, कोई तीसरा काम कर लेगा, लोग भूल जाएंगे वोट डाल। उनकी गलती नहीं, लोगों की आदत है, लोगों की आदत का फायदा, लोगों को अपनी आदत बदलनी होती। लोगों को ये सोचना है कि हमें कांग्रेस का इलाज भी करना है। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई,
कांग्रेस के पापों में जिस तरह भाजपा पर्दा डाल रही है, हमें भाजपा का इलाज करना, कांग्रेस का करना। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दूसरे बंगाल, इन प्रदेशों की तरफ से हमें भी तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी करनी है। तब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तब कोई अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान में नहीं होगी, तब राजस्थान में बेरोजगार चेतंग आके कोई नौजवान आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसा राजस्थान की जब किसान को कर्जे के बोझ के खिलाफ आत्महत्या नहीं करनी पड़े, जहाँ कोई व्यक्ति थाने तहसील कचहरी में जाए, उसका मान और सम्मान हो, मजबूत लोकायुक्त हो, भ्रष्टाचार अगर मुख्यमंत्री करे, मंत्री करे, उनके खिलाफ भी जांच होगी, सलाखों को पीछे करें। ऐसा राजस्थान नौजवान ला सकते हैं। और नौजवानों से बार बार यही कह रहा हूँ, मुझे लड़ते लड़ते 20-25 साल हो गए, अब तो नौजवान समझेगा। 28 में निश्चित रूप से नौजवान समझेगा। पंचायत चुनाव में तो दोनों पार्टियों की लड़क निकाल देगा नौजवान, लेकिन पंचायत चुनाव में लड़क निकालने के बाद मेन हमारा 28 का रहेगा। तो 28 के अंदर दोनों पार्टियों को घर बिठा के नई ताकत खड़ी करनी। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं उनके साथ हम नई बैठ के करके आगामी दिनों हमारी रैलियां भी आपको नजर आएगी। कई भारतीय आदिवासी पार्टी है, कई दूसरी पार्टियां, हम मिलके इन नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम करें। भाई साहब, ये छात्र संघ चुनाव है, उसको लेकर कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हो रही है। छात्र संघ चुनाव का तो मुद्दा ही आरएलपी का था। तब यहाँ कमिश्नरेट में राजेंद्र यादव आए थे, मंत्री अशोक गहलोत ने भेजा और राजेंद्र यादव ने कमिटमेंट किया कि हम घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा नहीं की, कांग्रेस ने चुनाव बंद कराया, उससे पहले वसुंधरा जी ने बंद कराया। पिछली बार बीजेपी कहाँ थी, पिछली बार कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, एनएसयूआई पहले कहाँ थी, एबीपी पहले कहाँ थी। हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था पूरे राजस्थान के अंदर, यहाँ खाली एक डेमो देने नहीं आया था। कुछ कांग्रेस के 2015 लोग आए, बोले थे आपको 4 करोड़ खबर चल जाएगी, उसके लिए हम नहीं आए। 12 रैली करी राजस्थान में और विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ी रैली करी। 1.5 महीना मैंने छात्र चुनाव को लेकर दिया और हमेशा छात्र चुनाव का हम पक्ष में रहे। अब ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अपने संगठनों से कुछ बयान दिलाते और मुझे तो इस बात में मैं सोचता हूँ कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत जैसे लोग छात्र चुनाव की बात करा रहे हैं। जब आपने बंद किए उस समय क्यों किए बंद चालू करा देते, आप अपने 4 आदमी धरने में बैठ के वैसे करा देते। लेकिन राजस्थान के लोग भूल जाते हैं, इनको पता है कि नई बात 9 दिन ये कुछ भी करो लोग भूल जाएंगे और वोट हमें ही देंगे। तो हमारे पास संगठन है, पैसा है, ताकत है, लूट खसोट किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ संसाधन है, तो दूसरी पार्टियां हमारे साथ पैसे में टिकेगी नहीं, इसलिए हमें आने वापस। लोगों की आदत है, नई बात 2 दिन फिर आगे हम लोग, फिर आगे हम लोग, इसी तरह चल रहा है राजस्थान में। भाई साहब, आज कैबिनेट की आज बैठक हुई है, कई मुद्दों को लेकर अहम चर्चा हुई है और कई ऐसे प्रदेश के जिले हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल हो रखे हैं। और आप बारिश में यहाँ डटे हुए और किरणलाल मीणा और जवाहर सिंह बैगम हवाई सफर कर रहे हैं। अच्छी बात है, शुभकामनाएं। बहुत मुश्किल थे वो जाके सेट हुए, लेकिन अब मुझे खुशी इस बात की भजन लाल जी के एकदम नजदीक आ गए। मैडम भजन लाल जी, डॉक्टर साहब सब मिलकर राजस्थान को आगे ले जाने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब की शुरू से आदत रही, लास्ट उनका लक्ष्य रहता है, लक्ष्य को पार पा लेते हैं। अभी अपना लक्ष्य उनका इतना ही है, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर हवाई यात्राएं करना, उनके साथ रहना, फिर नहीं हो तो छोड़ के आ जाना और फिर वहीं चले जाना। उनमें और मेरे में इस बात का अंतर रहेगा। हम लड़ते नहीं, और लड़ते तो पीछे नहीं हटते थे, जान चली जाए तो कह दिया वो करते हैं। तो इसीलिए देश के अंदर राजस्थान को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास हम लोग करें, चाहे अग्निवीर हो, किसान आंदोलन हो, पहलवान बेटियां हो, कई दूसरे मामले, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे देश के अंदर मजबूत से लड़ाई लड़ रहा है। आपका एक बयान चर्चा में है कि जेल जाओगे तो नेता बनोगे। कई लोग जेल से डर जाता है ना, तो पुलिस पकड़ लेगी, ये होगा। तो वो जेल जाए और जेल जाने से नेता बनेगा, सिर्फ जेल है। और लोकतंत्र के अंदर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के आप जेल जाओ तो सरकार के खिलाफ बोलो नहीं, डर के बैठे हो तो कौन मानेगा। जैसे भगत सिंह जी और ये सोच लेते हैं कि हम लड़ेंगे तो फांसी भी चल जाएंगे, तो देश आजाद कैसे होगा। तो हमें जेल भी जाना होगा, लेकिन जेल गलत कर्म करके मत जाओ, जेल संघर्ष करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ। हमें तो सजा भी हुई थी, फिर भी हम डटे रहे। हाईकोर्ट ने बरी किया हमारे को, उसके बाद हम आपके बीच में भाई साहब, जो कानूनी देखिए अच्छी बात है, सही है, सुनी मेरी बात, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक जो पहले से सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट किया था कि 2 साल की जिसको सजा हुई है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो गलत है, उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। उस दिन बहस नहीं हुई लोकसभा के अंदर, क्योंकि हम सब विपक्ष वाले हल्ले कर रहे थे, तो शोरगुल के अंदर विधेयक पारित हुआ। आपको पहले अगर कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र में, रास्ता रोक रहा है,
किसी को न्याय दिलाने लड़ रहा है और उसको आप 350 और 32-53 में मुकदमा दर्ज कराओ, 3 साल की सजा करा दोगे और सजा होगी तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये तो अन्याय है। सजा उन मामलों में होनी चाहिए कि कोई भ्रष्टाचारी हो, किसका चरित्र हनन हो, ऐसे मामले फ्रॉड हो, उसमें अगर सजा हो, वो चुनाव नहीं लड़ पाए ठीक है, लेकिन आंदोलन करते हुए किसी को सजा हो जाए और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, ये हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार हमें दिया उसका हनन है। इसको लेकर हम सरकार से बार बार मांग करते हैं, जिसमें भी अमेंडमेंट की आवश्यकता है कि 2-3 साल की सजा किस मामले में, सजा का नेचर देखें कि अगर सजा भ्रष्टाचार के अंदर है, कोई चरित्र हनन है, कोई फ्रॉड है, कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है या जुआ सट्टा, तो ऐसे लोगों को उससे रोको। लेकिन जो आंदोलनकारी है, संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको 2 साल की सजा हो गई, अगले कोर्ट में बरी हो जाएंगे, तो उनको चुनाव से रोकना ठीक नहीं है। ये हमारी देश की सरकार से मांग रहेगी और इसके अमेंडमेंट के लिए हम प्रयास करेंगे। कर्नाटक की कांग्रेस की तो सब लूट रहे हैं, कांग्रेस जज के लूट रही है, बीजेपी ने जम के लूटा, मौका लग रहा है वो चौका मार रहा है। कौन नहीं मार रहा बताओ मुझे। अब भजनलाल जी की सरकार में कितने लोग मौज कर रहे हैं, मौका नहीं लग रहा है अलग बात। अब तो जमीनों के बारे में पूछने लगे कि बताओ कोई जमीन खाली हो 10% तुम्हारा भी रख लेंगे, जल्दी बताओ कब्जा करो, पता नहीं कब हट जाएंगे, कब पता नहीं चलेगा। तो जो इनाम जो पट्टी देते ना भाई 1000 दे और ये पाओ, वो बीमारी बताओ और उसमें इतना पैसा पाओ, ऐसा एक पहले चले थे कई सरकारों के अंदर, जब ये चेचक थी कि चेचक बताओ कितने पैसे पाओ, टीबी बताओ ये पाओ, वो बताओ ये पाओ, तो अब जमीन बताओ 10% पाओ और ले लो, हाथ हाथ कब्जे करवा देंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास स्वराज चौक रैली में एक बयान दिया था कि छात्र संघ चुनाव हमारी सरकार में बनी रहे तो हम ही शुरू करेंगे। तो उनका सपना पूरा नहीं आएगी नहीं सरकार।